लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र महीना रमजान अब खत्म होने की कगार पर है। पूरा महीना लॉकडाउन के इस दौर में गुजर गया। रमजान के आखिरी शुक्रवार को अलविदा की नमाज पढ़ाई जाती है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने मस्जिदों में आते हैं। अलविदा की नमाज के साथ ही रमजान खत्म होने के बाद दुनिया भर में ईद मनाई जाती है और इस बार 24 या 25 मई को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन अगर लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता है तो लोग अलविदा और ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे? इस पर दारुल उलूम फरंगी महल की तरफ से एक फतवा जारी किया गया है। रमजान में जैसे पढ़ रहे नमाज वैसे ही अलविदा की नमाज। जी हाँ, ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने फतवा जारी करते हुए कहा है कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो लोग जिस तरह अभी घरों में नमाज पढ़ रहे हैं उसी तरह अलविदा और ईद की नमाज भी घरों में ही अदा करें। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि ईद की नमाज के लिए नए कपड़ों की जरूरत नहीं है, जो भी कपड़ा अच्छा हो उसे पहनकर नमाज पढ़ी जाए। जिस तरह मस्जिदों में अभी 4 से 5 लोग नमाज अदा कर रहे हैं, वहीं लोग ईद और अलविदा की नमाज भी पढ़ेंगे। ईद की खुशी अपने घर में मनाएं। लोगों से अपील करते हुए मौलाना खालिद रशीद ने कहा है कि ईद की खुशी अपने घर में मनाएं, ना ही किसी के घर जाओ, ना ही किसी से हाथ मिलाएं और ना ही किसी के गले मिले। ईद की नमाज अपने घरों में ही पढ़ें। मोबाइल के जरिए ही दोस्तों और रिश्तेदारों को ईद की मुबारकबाद दें। और बता दें कि इससे पहले मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने रमजान से पहले लखनऊ के जनाब फैजुर रहमान सिद्दीकी साहब ने दारुल उलूम फरंगी महल के दारुल इफ्ता में ये एक इस्तिफ्ता दाखिल करके ये जानना चाहा कि इस पर फतवा जारी किया जाए कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो फिर ईद और अलविदा किस तरीके से उसकी नमाज पढ़ी जाए और किस तरीके से ईद मनाई जाए। तो इस सिलसिले में दारुल इफ्ता फरंगी महल की तरफ से फतवा जारी करते हुए ये बातें कही गई हैं कि ईद उल फित्र के लिए नए कपड़े का इंतज़ाम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके पास जो भी अच्छे से अच्छे कपड़े हों, बेस्ट पॉसिबल कपड़े हों, उन्हीं कपड़ों को पहनकर ईद की नमाज पढ़ी जाए। और उसी तरीके से अगर मस्जिदों को खुलने की परमिशन नहीं मिलती है, लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, तो उस सूरत में जिस तरीके से अभी तक मसाजिद में इमाम मुअज्जिन के अलावा 3 लोग नमाज रोज़ाना की अदा कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वही 5 लोग मस्जिद में ईद की भी और अलविदा की भी नमाज अदा करें। और इसके अलावा बकिया लोग जो हैं वो अपने अपने घरों पर ईद की नमाज अदा करें। और उसका शरई मसला ये है कि ईद की नमाज के लिए 4 लोगों का कम से कम 4 मर्दों का होना ज़रूरी है। तो जिसके कि घर में भी 4 मर्द हैं तो उनमें से एक इमामत करे और बकिया लोग उन्हीं के पीछे नमाज अदा कर लें। और अगर खुतबा याद ना हो तो फिर उसमें पहले खुतबे में सूरह फातिहा और एक कोई सूरत पढ़ ली जाए और दूसरे खुतबे में दुरूद शरीफ और कोई दुआ पढ़ ली जाए। तो इससे इंशाअल्लाह ईद की नमाज हो जाएगी। और उसी के साथ साथ ये भी कि इस फतवे में कहा गया है कि ईद के दिन सब लोग अपने घरों ही पर सिवैयाँ खाएं, घरों पर ही खुशियाँ मनाएं। कोई किसी के भी घर मिलने ना जाए, अपने घर के बाहर ना जाए, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन और मोबाइल के ज़रिए से ही ईद की मुबारकबाद दी जाए। ना किसी से हाथ मिलाया जाए और ना किसी के गले मिला जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद की जाए। और नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद सब लोग एक बार फिर से अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोविड-19 की बीमारी से हमारे मुल्क और पूरी दुनिया को जल्द से जल्द नजात दे।